दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जितने भी दुनिया में नर हैं यानी मेल हैं, इंसान हो या वो जानवर हो, आम तौर से इनके जो टेस्टिस हैं जहाँ से स्पर्म फॉर्म होते हैं। स्पर्म क्या होता है आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि स्पर्म एक ऐसा सेल होता है जो कि एक फीमेल के अंडे से फ्यूज करता है यानी मिलता है, उससे ही फिर आगे का बच्चा बनता है। तो किसी भी नए बच्चे को जनने के लिए एक नर के अंदर से स्पर्म का पैदा होना ज़रूरी है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि ऐसा क्या है कि नेचर ने ये जितने भी मेल हैं इनके टेस्टिस हमारी बॉडी से बाहर ही क्यों रखे हैं। अगर इंसान की बात करें तो इंसानों में भी टेस्टिस बाहर रखे गए हैं। पीनस और टेस्टिस दोनों ही बाहर रखे गए। पीनस का बाहर होना तो खैर ज़रूरी है ही, क्योंकि वो इरेक्ट होगा और वही फीमेल पार्टनर के जो प्राइवेट सेक्सुअल ऑर्गन है उसमें जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो टेस्टिस हैं वो बाहर क्यों है। तो मैं आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो कि आपको लाजमन जानना ज़रूरी है कि हमारे टेस्टिस अंदर क्यों होते हैं। देखिए, होता क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए बायोलॉजी में पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस की दुनिया में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके ज़रिए स्पर्म बनता है। अब ये स्पर्म बनता क्या है, टेस्टिस के अंदर। ये 2 टेस्टिस होते हैं हर एक मेल के अंदर। अगर इंसान की बात करें तो 2 टेस्टिस होते हैं। इन 2 टेस्टिसों को अगर हम काट कर देखेंगे तो इनके अंदर कई तरह के हमें सेल्स मिलते हैं। लेडिक सेल्स है, सर्टोली सेल्स हैं और जर्म सेल्स हैं। ये जर्म सेल जो होते हैं यानी 3 तरह के सेल हैं। ये जो जर्म सेल होते हैं वो आगे जाके स्पर्म बन जाते हैं। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। लेकिन सवाल अभी भी हमारा अधूरा है कि ये टेस्टिस हमारे बाहर क्यों है। इसकी वजह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअल में जब ये स्पर्म बनता है यानी स्पर्म जब हमारी बॉडी ऑटोमेटिक फॉर्म कर रही होती है, ऐसा नहीं है जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं या फिर किसी फीमेल के साथ प्रजनन की क्रिया अपना रहे हैं या वहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है उस वक्त ही आपका स्पर्म बनता है। स्पर्म आपका हर 72 घंटे में बनता रहता है। अगर ये ओवर हो जाता है तो नाइट फॉल के ज़रिए बाहर भी आ जाता है। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब मैं सवाल के मेन जवाब पे आता हूँ। स्पर्म बनने के लिए आपको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ज़्यादा, यानी आपकी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमारी बॉडी में तो बढ़ता नहीं चूँकि टेस्टिस बाहर है। अब सवाल ये है कि ये बाहर क्यों है। बाहर इसीलिए कि जब ये अंदर अगर होते तो हमारी बॉडी में जब स्पर्म बनता तब तब हमें फीवर आता, और जब हमें फीवर आता तो हमको ये लगता हमारी बॉडी में भी हो सकता है स्पर्म बना रही हो। तो इसीलिए नेचर ने क्या किया, हमारी टेस्टिस को 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम करके बाहर रख दिया। अब जब भी स्पर्म का, अब ऐसे समझिए बॉडी का टेम्परेचर ये है, हमारी टेस्टिस का टेम्परेचर ये है, और जब भी स्पर्म बनेगा ये टेम्परेचर क्या होगा,